हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बोस्ट एंड स्टीम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इस तरीके के प्रॉब्लम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर एक या दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इजी तरीके से क्या ट्रिक लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 टर्म्स ज़्यादातर यूज होते हैं जो क्वेश्चन में होते हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं। पहला टर्म आता है अप स्ट्रीम, दूसरा आता है डाउन स्ट्रीम, तीसरा आता है बोट की स्पीड और चौथा आता है करंट की या स्टीम की स्पीड, धारा की स्पीड। तो पहले हम स्टीम को समझते हैं वन बाय वन। तो अप स्टीम क्या होता है? अप स्टीम को ऐसे समझें, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और कोई हवा नहीं चल रही है, तो अगर आप 10 किलोमीटर की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल चला रहे हैं तो 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर तक चले जाएंगे। लेकिन क्या होगा, अगर आप जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और इधर से आपकी हवा चल रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो आपको 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि आपको स्पीड जो है, अब आप 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, 5 किलोमीटर की स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी जो हवा की वजह से आपकी कम हुई है। तो वही हो जाता है आपका अप स्ट्रीम के केस में। अगर आप एक नदी है, आप उसमें नाव चला रहे हैं, अगर शांत नदी है, पानी उसका नहीं बह रहा है, तो आप 10 किलोमीटर अगर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चला रहे हैं तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको करंट है, अगर आपकी स्टीम है, आपकी धारा बह रही है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, आप इधर से नाव लेके जा रहे हैं, धारा इधर से, नदी इधर से बह रही है, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो उसी केस में उसी को कहा जाता है अप स्टीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है कि आपके नाव की स्पीड जो होती है वो एक्चुअल में नदी के बहाव की वजह से कम हो जाती है, उसी को अप स्ट्रीम कहा जाता है। फिर आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है आपका कि आपको, अब अगर मान लीजिए सिचुएशन इमेजिन करिए कि आप 10 किलोमीटर स्पीड से साइकिल से जा रहे थे और इधर से 5 किलोमीटर की हवा इधर ही से चल रही है, तो आपकी स्पीड अब बढ़ जाएगी, आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी आगे जाने के लिए। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर पहले की 5 किलोमीटर हवा की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप चलेंगे। तो सेम केस होता है, वही होता है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या करता है कि आप नदी के बहाव के साथ नाव लेके जाएंगे। अगर नदी का बहाव इधर से ऐसे ऐसे नदी बह रही है और आपकी नाव इसी पे जा रही है, तो आपकी स्पीड उसमें जुड़ जाएगी, उसी को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है। अगर हम अप स्ट्रीम को डिनोट करें यू से, तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? यू इज इक्वल टू बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड, यानी कि जो धारा की स्पीड उसको माइनस करना पड़ेगा तो आपकी अप स्ट्रीम की स्पीड निकल के आएगी। वैसे ही सिमिलरली अगर आप डाउन स्ट्रीम की देखें, तो डाउन स्ट्रीम की अगर स्पीड को हम वी से डिनोट करें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, यानी कि धारा की स्पीड, क्योंकि उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो धारा की साथ अगर नाव जा रही है तो धारा की स्पीड और नाव की स्पीड जुड़ जाएगी, तो वो आएगी आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो अगर ये दो इक्वेशन हुई, तो पहली इक्वेशन हुई आपकी अप स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम इक्वल टू बोट माइनस करंट की स्पीड, और डाउन स्ट्रीम के लिए हुई स्ट्रीम को अगर हम v से डिनोट करें तो डाउन स्ट्रीम में v इज इक्वल टू आपकी बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, यानी कि धारा की स्पीड। और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो स्पीड दोनों में कैंसिल हो गई, आपको आ जाएगा अप स्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम की स्पीड इक्वल टू 2 टाइम्स बोट की स्पीड। और इसको हम रीअरेंज कर लें, तो इधर लेके आए तो आपका हो जाएगा बोट की स्पीड इक्वल टू अप स्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाई 2। और अगर ये आपकी बोट की स्पीड आ गई। तो अभी तक हमने 3 चीज़ देख ली। पहली चीज़ समझ ली हमने, अप स्ट्रीम क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तीसरी चीज़ हमने देख ली, बोट की स्पीड निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। चौथी चीज़ आती है करंट की स्पीड निकालने के लिए। करंट की स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना, अगेन वही पहली और दूसरी इक्वेशन हम लेंगे। पहली और दूसरी इक्वेशन को पहले टाइम में हमने ऐड किया था, जिसमें स्पीड जो है कैंसिल हो गई। इस टाइम हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोट की स्पीड कैंसिल हो जाएगी, हमें मिल जाएगी 2 टाइम्स स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम। अगर हम यहाँ से 2 को इधर लेके जाएं तो हमें मिल जाएगा स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू अप स्ट्रीम की स्पीड माइनस डाउन स्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका हो गया कंसेप्ट। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉब्लम देखेंगे, बाद में हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी देखेंगे और हम ट्रिक अपनी यूज करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम। A man goes 30 km downstream in 6 hours and return against the stream in 10 hours. Then the speed of the stream in km per hour is, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वो स्टीम और बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करते हैं, अगर हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के फार्मूले को जानते रहे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि ज्यादातर वही कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया गया आपको, 30 किलोमीटर जा रहा है 6 आवर में, तो हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फार्मूला हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के वीडियोज में देखा था, सेम वही लॉजिक लगा के हम निकालते हैं।
क्विकली मैं रिवीजन के लिए बता देता हूँ। हम पहले टी बनाते थे, ऊपर डी लिखते थे, एक तरफ टी एक तरफ एस लिखते थे। तो ओके, सो क्विकली देखते हैं अब इसमें क्या दिया गया है। 30 किलोमीटर जा रहा है, कितनी देर में जा रहा है, 6 आवर में जा रहा है। तो स्पीड हमें निकालनी है। स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है, कितनी देर में जा रहा है, 6 आवर में जा रहा है, टाइम 6 हो गया। तो आ गया आपका निकल के 5 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी आई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आई। स्पीड यहाँ डाउन स्ट्रीम लिख देता हूँ। और अप स्ट्रीम में क्या आएगा, सेम डिस्टेंस 30 किलोमीटर जा रहा है लेकिन कितना टाइम ले रहा है, 10 आवर ले रहा है। तो स्पीड अगर अप स्ट्रीम की निकाल लें तो सेम डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे तो 30 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, बट अब कितना टाइम ले रहा है, अब टाइम ले रहा है 10 आवर। तो 10 अपॉन डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब आपकी स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम की। और अभी हमने देखा है कि डाउन स्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है, अप स्ट्रीम का क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीम को हमने डिनोट किया था V से और अप स्ट्रीम को डिनोट किया था U से। तो अगर हम देखें तो U का, अप स्ट्रीम का फार्मूला क्या होता था, बोर्ड में से माइनस कर देते थे हम करंट की स्पीड को, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड को। और अगर हम देखें कि V डाउन स्ट्रीम के लिए क्या करते थे, हम प्लस कर देते थे। ये हमने अभी देखा था। अब सेम चीज हम लगाएंगे। हमारे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और डाउन स्ट्रीम का ये फार्मूला होता है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड का क्या करेंगे हम, v इज इक्वल टू बी प्लस एस का फार्मूला लिखेंगे। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आई, हम निकाले 5 किलोमीटर आई है। बोट की स्पीड की जगह मैन की स्पीड निकालनी है, उसको हम मान लेते हैं x। और करंट की स्पीड क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, जो हमें निकालना है स्ट्रीम की स्पीड। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अगेन अप स्ट्रीम की स्पीड दी गई है। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। फार्मूले में अगर हम लिखें यहाँ तो u की जगह हो जाएगा 3 और मैन बोट की स्पीड की जगह मैन की स्पीड हम x मान लेते हैं और स्ट्रीम की स्पीड करंट की स्पीड कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। तो ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व करने में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, 5 + 3 8 हो गया और x + x जुड़ के हो गया 2x और y से y तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बट ये x की वैल्यू किसकी आई, ये तो मैन की स्पीड आई है। हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया स्ट्रीम की स्पीड। तो अब इस x की वैल्यू को चाहे फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हमें वैल्यू निकल के आ जाएगी। पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, 5 = x + y है। 5 = x + y है, तो x की वैल्यू रख दें यहाँ पे 4 + y। अब इधर ट्रांसफर कर दें तो 5 - 4 1 = y। तो 1 किलोमीटर पर आवर आ गया किसका, स्ट्रीम की स्पीड। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल प्रॉब्लम है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है इसको। अब अगर क्विकली हम देखें इसको अपने फार्मूले से करने के लिए, हमने क्या पढ़ा था, डाउन स्ट्रीम का फार्मूला हमने पढ़ा था। तो उसमें आया था हमने निकाल के v - u/2 करके हमने निकाला था किसका, स्ट्रीम की। अगर आपको याद हो, स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए किसकी, करंट की या स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था। तो v की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, यहाँ पे ये देखें v की वैल्यू 5 है और u की वैल्यू हमने निकाली है 3 और डिवाइड कर दे 2 से, तो आ जाएगा आपका 2/2 = 1। सेम वही आया आंसर। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके, ये आपको कंसेप्ट बताने के लिए बताया पूरा। आप बेसिक कंसेप्ट जाने कैसे हुआ है, आप फार्मूला लगा के आप ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं क्विकली। अगर एग्जाम में टाइम कम है तो आप डायरेक्ट निकाल लें। अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट फार्मूले में कुछ गड़बड़ हो सकती है तो आपको कंसेप्ट भी समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं हम। वरुण टेक्स twice as long to swim up as to swim down the river and has a speed of 21 km/h in still water. What is river's speed? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है, 21 km/h की है। और ट्वाइस एज लॉन्ग टू स्विम अप, अगर करंट के साथ वो फ्लो कर रहा है, तैर रहा है, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उसको अप स्ट्रीम में ट्रेवल करने के लिए उसका दुगना टाइम लगता है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो सिंपली क्या दिया गया आपको, अगर वो अरुण को ट्रेवल करने के लिए अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 2 गुना है उसको ट्रेवल करने में डाउन स्ट्रीम से। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। और एक चीज दिया गया है, स्पीड दी गई उसकी कितनी दी गई है, 21
किलोमीटर पर आवर ये गिवन है, और आपसे रिवर की स्पीड पूछी जा रही है, यानी करंट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड पूछी जा रही है। तो सिंपल हमने टाइम का फार्मूला क्या होता है, अगर हम DST से देखें तो टाइम का फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फार्मूला आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम की, और 2 टाइम्स डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम की और स्पीड डाउन स्ट्रीम की। आप समझे? तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस तो चाहे अप स्ट्रीम में जाए या डाउन स्ट्रीम में जाए, डिस्टेंस तो सेम है। चाहे जाने का जितना टाइम डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आने का है। तो ये डिस्टेंस टू डिस्टेंस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि जितना डिस्टेंस जाने में है उतना ही डिस्टेंस उसको आना भी है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा था, तो डिस्टेंस हमने कैंसिल कर दिया। अब आप देखें स्पीड अप स्ट्रीम की, अभी आपने पढ़ा था अप स्ट्रीम के लिए क्या फार्मूला होता था, बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वरुण की स्पीड x, करंट की स्पीड y मान लेते हैं। ठीक है, तो यस यू की जगह आपका हो गया x माइनस वाई, तो 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपॉन, अब अप स्ट्रीम के लिए क्या होता था, तो v के लिए हम क्या लिखते थे, b प्लस एस लिखते थे। तो वरुण की जगह पे हम लिखते हैं x, और करंट की जगह पे y लिखते हैं। तो ये निकल के आ गया x प्लस वाई, तो यहाँ से हो गया आपका x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। अब x को एक तरफ कर लें तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई को इधर लेके जाए तो 1y प्लस 2y कितना हो गया, 3y हो गया। अब देखिए जो वरुण की स्पीड x है वो तो दी हुई क्वेश्चन में कितना है, 21 है। तो x की जगह पे 21 रख दें, 21 इज इक्वल टू 3y। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 को 3 से डिवाइड कर दें, कितना आ गया, 7 आ गया। तो यानी y जो था क्या था, y करंट की स्पीड थी हमने माना था। तो यानी कि रिवर की स्पीड कितनी आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर आ गई। यही आपसे पूछा गया था कि करंट की स्पीड बताइए। ठीक है, तो अभी आज हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं और कुछ क्वेश्चन देखे हैं। अगली वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।